ठाकुर जी का और मेरा संबंध माँ बेटे का है। तो जैसे मेरे 2 बच्चे हैं वैसे वे भी हैं। तो जब भी मैं कभी बाज़ार जाती हूँ तो अपने बच्चों के लिए जैसे पहले हमेशा मैं कभी वापस खाली हाथ नहीं आती थी, हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आना, चाहे छोटा मोटा कुछ भी। तो जब ये आए तो मैं इनके लिए भी लाती थी। और अगर कभी ऐसा हो गया कि आधे रास्ते में जाके भूल गई कि अरे मैंने लड्डू के लिए कुछ लिया नहीं, तो फिर वापस मुड़ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरा बच्चा तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि हम इन्हें बिना लहसुन प्याज का खाना देते हैं। तो मैं कोशिश करती थी ऐसा ही कुछ लाऊं इनके लिए, कुछ भी जो सात्विक हो और इनकी पसंद का हो। तो ये घटना उसी पे आधारित है कि मैं दुकान पे गई और मैंने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी, खिलौने देखे, इनको बहुत पसंद आती हैं। कभी इनको फ़ोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन, कभी इनको गाड़ी चाहिए, कभी इनको साइकिल चाहिए, कभी इन्हें पतंग चाहिए, माजा चाहिए, और कभी तबला चाहिए, कभी हॉकी चाहिए, कभी फुटबॉल चाहिए, और कभी क्रिकेट का बैट चाहिए। मतलब इतने आइटम चाहिए। अभी इनको कैरम चाहिए था तो कैरम ला के दिया है, अब वो अष्टमी पे इनके जन्मदिवस पे खुलेगा। तो इनको ये भाव डाल देते हैं दिमाग में कि अभी मुझे पतंग चलानी है, अभी मुझे साइकिल चलानी है, अभी मुझे बैडमिंटन खेलना है, अभी मुझे क्रिकेट खेलना है। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मुझे वो सामान देखते साथ समझ आ जाता है कि बस अब इनको ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ इनके लिए ले जानी है। लेकिन ये जो वाक़या है, ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें ये हुआ कि मैंने थोड़ी सी अवहेलना कर दी इनकी। मैंने सोचा चलो मैं बाद में ले लूँगी, और वो बाद में करने के चक्कर में उन्होंने मुझे बिल्कुल 1 घंटे ऐसा परेशान रखा कि मुझे उनसे विनती करनी पड़ी कि लड्डू तुम मेरा पर्स दिलवा दो वापस, तो मैं तुम्हारी साइकिल लेके ही घर जाऊंगी। तो उसी वाक़ये से ये जो सारा भी मैं घटनाक्रम आपको बताने जा रही हूँ, ये वही घटनाक्रम है। यूँ तो ठाकुर जी बहुत सारी लीलाएं करते हैं। जब भी उनका मन करता है लीलाएं करने का तो वो लीलाएं करते हैं और हम लोगों के साथ खेलते हैं, हमें भी आनंद आता है। लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी भी होती है जिससे हम परेशानी में पड़ जाते हैं और हमें सबक भी मिलता है कि हमारे लड्डू को ये चीज़ पसंद नहीं है तो हमें ऐसा नहीं करना है। जिनके पास लड्डू गोपाल होंगे उनको पता होगा कि वे कैसी लीलाएं करती हैं। एक बारी की बात है, मैं मार्केट गई सामान लेने के लिए कुछ, और मेरी आदत है मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मैं ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर से लेके आती हूँ। अगर कुछ नहीं हो पाता मुझसे तो उनके लिए पान की सेवा ले आती हूँ, एक पान बस। मुझे लगता है उन्हें पान बहुत प्रिय है, राधा जी को, ठाकुर जी को। नहीं तो कभी कभार मिठाई, लड्डू, फल, पेस्ट्रीज़, क्रीम रोल, ये सब भी जैसे अपने बच्चे खाते हैं वैसे उनके लिए भी मैं लाती हूँ। कपड़े, गहने, जो ज्वेलरी है वो सब भी लाती हूँ, जो भा जाए। खिलौने बहुत सारे। अब जब मैं मार्केट गई और मैंने देखा कि मैं लड्डू गोपाल की दुकान पे गई और वहाँ मैं कुछ सामान खरीदी पूजा का, शायद दिया या धूप बत्ती, ये जो घर में पूजाओं में लगते हैं वो सब चीज़ें ले रही थी। मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, जो वहाँ लड़की थी, मैंने कहा ठाकुर जी के खिलौने होंगे? तो उन्होंने कहा है। मैंने कहा ज़रा दिखा दो, तो उन्होंने मुझे दिखाए। अब वो जब मुझे दिखाने बैठी तो उसमें मुझे एक साइकिल बहुत पसंद आ गई। वैसे तो बहुत सारे थे, अब मैं बहुत सारे लाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ताकि उनको ये ना लगे कि मेरे पे ध्यान नहीं दे रही हैं। तो अब ठाकुर जी के लिए मैं साइकिल जब देखने लगी तो मुझे बाज़ार में थोड़ा और काम था। मैं जल्दी जल्दी जाना चाह रही थी कि फटाफट मेरा काम हो जाए और मैं घर पहुँचूँ। अच्छा, वो साइकिल देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें नग भी जड़े हुए थे, लाल और हरे रंग की थी, गहरे रंग की। फिर एक मन आया, अच्छा मैं बाद में देख लूँगी, छोड़ो। एक बार ही आता ना भाव मन में ऐसे, चलो बाद में देखा जाएगा, देख लूँगी। अभी जब सब काम निपटा लूँ उसके बाद मैं ठाकुर जी की साइकिल ले जाऊँगी। सोचने की देर भर थी दिमाग में और काम हो गया। घर पे जो लड्डू गोपाल थे उन तक बात पहुँच गई कि मेरी साइकिल नहीं ली जा रही है। मैं आगे गई। मार्केट से जब मैं निकली, बाज़ार से निकली, तो सामान खरीदते मैं काफ़ी दूर, तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर दूर कोई और जगह होगी, वहाँ तक मैं पहुँच गई। और
वहाँ एक ग्रॉसरी की शॉप में मैं कुछ देखने लगी। कब देखने लगी या क्या, अब तो मुझे ध्यान नहीं, इतना 2 साल 3 साल हो गए इस बात को। अच्छा, वहाँ मुझे पता नहीं चला कि मेरा कुछ सामान छूट गया है। मैं वापस दोबारा पैदल मार्केट आई, मेन मार्केट में। अब जब बाज़ार में आई तो मैंने देखा, मैं एक कपड़े की शॉप पे बैठी हुई थी और मैं सूट देख रही थी। तो मैंने पसंद कर लिया और मैं उस सूट का जब पेमेंट करने जा रही थी कैश, तो मेरा पर्स ही मेरे पास नहीं है। मैं हैरान परेशान, मैंने कहाँ छोड़ दिया पर्स। दिमाग पे जोर डाल रही हूँ, कहीं समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर्स मतलब अपना गुम कर दिया या किसी ने खींच लिया, कुछ भी याद नहीं आ रहा, कहीं छूट गया चलते हुए। वैसे आज तक कभी मैंने मार्केट में रुमाल तक नहीं खोया, पर्स तो भगवान ईश्वर करे कभी ऐसा हो भी ना। अब मैं परेशान, हैरान और चिंता भी हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ अपने ज़रूरी कागज़ भी थे और किसी व्यक्ति ने, किसी मेरी ख़ास फ्रेंड ने मुझे एक वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मेरे लिए वो एक सिक्का लेके आई थी प्रसाद में और एक फ़ोटोग्राफ थी। तो मुझे पैसों की चिंता नहीं थी, मुझे ज़्यादा चिंता फ़ोन नंबर्स की और उस सिक्के की थी जो माँ वैष्णो दरबार से मेरे लिए आया था। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आया। मैंने उनको बोला, वो हमारे जान पहचान वाले थे शॉपकीपर भैया, तो मैंने कहा भैया आप ऐसा है, मेरा तो पर्स पता नहीं कहाँ छूट गया, मुझे तो देख के आना पड़ेगा, आप सूट रखिए मैं देख के आती हूँ। कहने लगे आप आखिरी में कहाँ गए थे? मैंने कहा जी मैं सरदार जी के स्टोर पे गई थी। तो उन्होंने उनको फ़ोन करा, सब मार्केट में एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने उनको फ़ोन करा और कहा कि ऐसे से कोई आए थे वहाँ पे लेडीज़। तो उन्होंने कहा हाँ, कि उनका कोई सामान छूटा है? तो उन्होंने तुरंत बोला हाँ उनका छूटा है, उनका पर्स छूट रखा है। अच्छा, हम रेगुलर उनके यहाँ जाते तो पहचानते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, मेरा बेटा मार्केट में आ रहा है, छोटा 16-17 साल का लड़का, आप स्टोर पे आ रहा है, आप उन्हीं के साथ उनको हमारी शॉप पे भेज दीजिए। तो मुझे वो लड़का मिल गया, वो उनकी शॉप पे आ गया जहाँ मैं बैठी हुई थी, वहाँ से स्कूटर पे मुझे वो ले गया और वहाँ सरदार जी के यहाँ मैं पहुँची ग्रॉसरी शॉप पे। वहाँ उन्होंने मेरा पर्स दिया, तो उन्होंने कहा आप चेक कर लो। मैंने कहा नहीं भैया, चेक करने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक होगा सब। कहे फिर भी चेक कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं। तो मैंने 100 रुपये निकाले उसमें से और जिस लड़के के साथ में गई थी मैंने उसके हाथ में दे दिए। मैं वहाँ से वापस आई उस दुकान पे जहाँ मैंने सूट पसंद कर रखा था। अब मैं आई, अब मेरा दिमाग चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मैंने कभी कोई चीज़ इस तरीके से लापरवाही नहीं करी है मार्केट में जाके। ये क्यों छूटा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब जब मैं रास्ते में आ रही थी, अंदर उस गली में आ रही थी जहाँ वो लड्डू गोपाल की शॉप है, जब मैं वहाँ आ रही थी तो मेरे कानों में एक ज़ोरदार आवाज़ आई, क्यों मेरी साइकिल नहीं ली ना तुमने, इससे तुम्हारा पर्स घुमा दिया मैंने। और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, हे भगवान, ठाकुर जी ने मेरा भाव पढ़ लिया। मैंने तो मन में सोचा था ऐसे कि साइकिल लूँगी, बाद में लूँगी और काम करके लूँगी, ये भाव उन्हें पसंद नहीं आया और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। मैंने कही तो मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी कि उनकी साइकिल नहीं ली और उन्होंने मुझे पूरा नाच नचा दिया 1 घंटे का, यहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा। हालांकि पर्स मिल गया, लेकिन एक ग्लानि ज़रूर हुई कि हम जिस चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि हम बाद में कर देंगे, इनका काम हम बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो सबसे प्रमुख है, सबसे ऊपर है, उनका काम सबसे पहले करना पड़ता है। भले ही वो दिखते नहीं हिलते डुलते हुए या नाराज़ होते हुए या गुस्सा करते हुए, लेकिन वो भाव पढ़ लेते हैं, वो भाव के भूखे हैं, उनको भाव एकदम से समझ आता है, सारी तरंगों के थ्रू उनके पास चला जाता है जो कुछ भी है। अब मैं शॉप पे आई, लड्डू गोपाल वाली शॉप पे आई और मैंने उनसे कहा, अपना साइकिल दिखा दीजिए दोबारा। फिर मैंने वहाँ बैठ के उनको सारा ये वृतांत बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसे ऐसे इनकी साइकिल उस वक्त छोड़ दी और अब ये मुझसे नाराज़ होकर इन्होंने मेरा पर्स ही घुमा दिया, जिसके पीछे मैं 1 घंटे परेशान रही। जितना मैं चाह रही थी काम जल्दी हो जाए मार्केट में, उतना ही वो लेट होता गया। अब क्या हुआ कि मैं साइकिल लेके घर आई, फिर मैंने उनके लिए कुछ शायद पान लिया या लड्डू लिए या दोनों चीज़ें ली। घर आके मैंने वो साइकिल उनके पास रखी, वो भोग दिया उनको जो मार्केट से लेके आई थी
और उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि ये प्रमुख है, मुझे पहले लेना चाहिए। जब मैं जा रही हूँ तो मेरा भाव होना चाहिए कि मुझे पहले ठाकुर जी का सामान लेना है। ठीक है, अगर बाई चांसली मैं दूसरी साइड से आ रही हूँ और वो रोड के उस साइड मेरा काम पड़ रहा है तो वो बात अलग होती है, लेकिन दुकान पे जाने के बाद मैंने उस चीज़ को टालने की कोशिश करी कि हाँ मैं बाद में ले लूँगी। ये मेरे लिए एक सबक था, बहुत अच्छा सबक था कि आप जब भगवान को अपने पास रखते हैं, उसे अपने बच्चे की तरह चाहते हैं, तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मुझे चाहिए तो चाहिए ही सामान, बस वैसी ही आदत उनकी है। अब उन्हीं की प्रेरणा से मैं दुकान पे गई, उन्हीं की प्रेरणा से वो साइकिल देखी, उनको साइकिल चाहिए थी, साइकिल चलाने का मन कर रहा होगा और मैंने नहीं ली वो साइकिल, मैंने वो बात टाल दी। तो उन्होंने मुझे वो सज़ा दे दी कि आप जितना टाइम बचाने की कोशिश कर रही हैं ना, उतना टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये मेरे लिए एक सबक था और जो इसे सुन रहे होंगे उन्हें आनंद भी आ रहा होगा और उनके लिए भी ये सबक ही है। असल में ये सबक ही है कि हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो हमारे भगवान ही क्यों ना हो। वो तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे भगवान। आप लोगों को अगर मेरे लड्डू गोपाल के साथ के ये वृतांत अच्छे लग रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और आगामी दिनों में आने वाले समय में मैं आपको और अपने अनुभव साझा करूंगी जो मेरे साथ बाल गोपाल जी ने करे हैं। आप लोगों का मेरे वृतांत को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।